नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम जानेंगे चुनाव के दौरान लगातार बरामद होता है कैश और शराब की पेटियां। शराब नष्ट कर दी जाती है, क्या होता है पैसों का? आइए चलिए इस पर बात करते हैं। पिछले साल 5 राज्यों में हुए असेंबली इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ने 1700 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की शराब, कीमती धातुएं और पैसे जब्त किए थे। ये इन्हीं स्टेट्स में साल 2018 के चुनाव से 7 गुना से भी ज्यादा था। यह केवल विधानसभा का डेटा है। आम चुनाव में इससे कहीं ज्यादा मात्रा में नकदी और शराब बरामद होती रही। जानिए उसका होता क्या है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये 19 जून से 1 जून तक चलेगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। इलेक्शन के ऐलान के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाती है, लेकिन ये वो वक्त भी है जब सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने की अपनी आखिरी कोशिश करती है, फिर चाहे वो तोहफे देना हो। यही वजह है कि हर चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन की मशीनरी अवैध कैश और करोड़ों रुपयों की शराब जब्त करती रही है। ऐसा पूरे चुनाव तक रोज हो सकता है, लेकिन इतना सब कुछ कहां से आता है और इस भंडार का होता क्या है, जानिए। पहले ताजा मामला जानते हैं। अभी डेट अनाउंस ही हुई, लेकिन अवैध नकदी और लीकर के मामले सामने आने भी लगे हैं। बुधवार को कर्नाटक में 6.25 करोड़ कैश और 21 करोड़ से ज्यादा कीमत की अवैध शराब पाई गई। ये तो कुछ नहीं, इसके अलावा 24 किलोग्राम ड्रग्स और 27 करोड़ के आसपास सोना चांदी भी मिले। फ्लाइंग स्क्वाड, राज्य पुलिस और सर्विलांस टीम ने अलग अलग हिस्सों में ये अवैध चीजें सीज की है। बता दें कि कर्नाटक में 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को चुनाव होंगे। इलेक्शन के दौरान ये जो नकदी, शराब, ड्रग्स या कपड़े गहने बरामद होते हैं, ये काला धन है। असल में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली रकम की लिमिट तय की है। अक्सर पार्टियों समेत कैंडिडेट खुद को जिताने की कोशिश में उससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसका आधिकारिक ऐलान तो होता नहीं, बल्कि होता ये है कि उम्मीदवार चुपके से अपनी ब्लैक मनी को अपने चुनाव क्षेत्र में बांटने लगता है। पैसों के अलावा ये चीज भी मिलती नहीं है। ये कैश की शक्ल में भी हो सकता है या किसी दूसरे रूप में भी, वो जो भी वोटर को पसंद आए। कई बार महिला वोटरों को साड़ियां, बुजुर्गों को शॉल, चादर दी जाती है। शराब और दूसरी तरह के नशीले पदार्थ दिए जाते हैं। कुल मिलाकर सारी टिकम लगाकर वोटर को अपने पक्ष में करने की मुहिम चल पड़ती है। चुनावी बिगुल बजते ही काम शुरू हो जाता है। यह बात चुनाव से संबंधित अधिकारी भी जानते हैं। यही वजह है कि इलेक्शन की घोषणा के बाद से सर्विलांस सख्त हो जाता है। रास्ते में जगह जगह चेकिंग चलती रहती है। अगर कोई गाड़ी संदेहास्पद लगे तो तुरंत उसे रोका जाता है। लोगों से पूछताछ होती है। बहुत बार मुखबिर भी इस काम में डिपार्टमेंट की मदद करते हैं। वे बताते हैं कि फला जगह पर अवैध शराब या कैश मिल सकता है। इसके बाद ईसी की टीम सक्रिय हो जाती है। वो पहले तो भारी मात्रा में मिले कैश या फ्रीबीज को सीज करती है, जो वहां से चुनाव आयोग के पास चला जाता है। सामान बरामद करने वाली टीम कैसी होती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जब्ती करने वाली टीमों के कई लेयर होते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जो सुनवाई करता है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, पुलिस टीम, वीडियोग्राफर और हथियार बंद दस्ता भी होता है। फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़न दस्ते का काम है अवैध कैश की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचना, जबकि स्टैटिक सर्विलांस टीम पूरे चुनाव क्षेत्र में फैली होती है। पुलिस विभाग के पास भी अवैध चीजों को सीज करने का अधिकार होता है। जब्त करने के प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। अब बात आती है कि आखिरकार क्या होता है बरामदगी के बाद। शुरुआती पूछताछ ईसी करती है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिम्मा लेता है। अगर इसमें पता लग जाए कि कैश चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए था तो एफआईआर की जाती है। कोर्ट में केस चलता है। अगर इस दौरान साबित हो जाए कि पैसे इलेक्शन पर्पस के लिए नहीं थे तो संबंधित व्यक्ति उसे वापस ले सकता है। लेकिन ये बात साबित करने के लिए कई दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कैश ट्रांजैक्शन,
पासबुक में एंट्री इत्यादि। सरकारी कोष में चला जाता है कैश। अदालत को अलग लगे कि कैश या जो भी तोहफे थे वो चुनाव के रिजल्ट पर असर डालने के लिए जा रहे थे, तो उसे संबंधित जिले के खजाने में जमा कर दिया जाता है। अक्सर चुनाव के बाद भी इस कैश पर कोई दावा नहीं करता, क्योंकि इससे इमेज पर असर हो सकता है। साथ ही ये भी बात है कि इलेक्शन तो हो चुका है, अब इस काले धन का कोई मतलब नहीं। कैश के अलावा कीमती धातुओं को भी सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर अवैध शराब पकड़ी गई तो क्या होगा। चाहे विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, अवैध शराब लगातार सीज होती रहती है। ये वोटरों में बांटी जाती है ताकि वे फला पार्टी के पक्ष में मतदान करें। चुनाव के दौरान अगर भारी मात्रा में शराब मिले तो पहले उसकी वैधता चेक की जाती है। अगर इसके कागज नहीं है तो जब्त करके रख लिया जाता है और बाद में उसे किसी भारी वाहन से कुचलकर नष्ट कर दिया जाता है। इस वीडियो से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि शराब की पेटियां और जो पैसे मिलते हैं उनका सरकार क्या करती है। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।